derive the expression for electric field and तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे, पोटेंशियल का और डिप्लीशन विथ एंड जंक्शन कैपेसिटेंस। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन का ग्राफ एक डिस्कस किया था मैंने, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन कैन बी ड्रॉन एज, ये जंक्शन ड्रॉ कर दो। इस साइड x axis represents the displacement of carriers and y axis represents the electric field intensity in p and n region. The left hand side shows the p region, जिस तरह से आपने डायग्राम बनाई थी ना p and n, उसी तरह से इस साइड p है, इस साइड n है, यहाँ लिख दो ये p टाइप, इस साइड n टाइप। दोनों ही केस में नेगेटिव स्लोप ड्रॉ करना है आपने। और ये ध्यान रखना कि जितनी विड्थ ये बनाओगे पी रीजन की, मतलब ये माइनस डब्ल्यू पी, और इसको नेगेटिव साइड में ही क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि पी का नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, ये जब आपने अनबाइज्ड पी इंजेक्शन किया था उस टाइम मैंने समझाया था कि रीजन में पी रीजन की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और नेगेटिव स्लोप लेने का मतलब है कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ है। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, माइनस dt और ये डब्ल्यू एन, और ये इसकी जंक्शन जो एम जंक्शन है, नाम दे दो जंक्शन का एम, वहां पे वैल्यू इसकी मैक्सिमम है ई नॉट, माइनस ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो इस ग्राफ की दो चार लाइनें लिखेंगे। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक, हियर डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू एन आर width of P and N region respectively. Negative field means negative field means electric field is directed from electric field is directed from N region to P region. N to P region. Electric field reaches a maximum value E naught at the junction from Gauss divergence theorem, del dot E is equal to rho by epsilon. तो ये वेक्टर डाल सकते हो आप। तो अब हमने लिखना है वेयर rho is space charge density and epsilon is absolute permittivity of the medium, is permittivity of the medium. मैम ये ई की लेफ्ट साइड में क्या लिखा है आपने?
वी डॉट ई है या क्या है? डेल डॉट ई, इसको पूछ रहे हो? यस मैम। डेल, वी होता है उसके ऊपर बार लगाई होती है, इसका सिंबल डेल है। डेल, ये तीनों डायमेंशन को जब आप इकट्ठा लिखते हो डेरिवेटिव फॉर्म में, करली एक्स करली वाई करली एक्स, यूनिट वेक्टर आई, करली वाई करली वाई करली जे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। जब आप वो 3D में जाते हो ना, तीन डायमेंशंस को इकट्ठा कंसीडर करते हो, तो उस टाइम आप हर जगह बार बार ये चीज नहीं लिखने बैठोगे कि कर्ल बाय कर्ल एक्स वाई जेड, तीनों यूनिट वेक्टर्स, तो आप सिंबल डाल देते हो ये डेल। तो ये इसमें तीनों डायमेंशंस का डेरिवेटिव जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव वो आ जाता है। उसी तरह से ये डेल है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं आपने क्या? यस मैम यस। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, उसके बाद ये ई है, ये ई भी, ये जो एक्सप्रेशन है ये 3D के लिए लिखा है। हम 1D के लिए अगर लिखें, अगर, और इसी तरह से ई जो है वो आ जाएगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड ए, इस तरह से हुआ। तो फॉर वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में अगर आपने एक्सप्रेशन लिखना हो फॉर वन डायमेंशन, इक्वेशन वन, एक ही डायमेंशन लो ना, एक्स एक्सिस ले ली हमने, ये आ गया, ये भी एक्स एक्सिस में है, तो ये नेट स्पेस चार्ज डेंसिटी है, तो नेट इज द नेट स्पेस चार्ज डेंसिटी, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये कांस्टेंट है। तो ये आ गया वन डायमेंशन के लिए एक्सप्रेशन। इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस साइड इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट हो जाएगा, यहाँ ई एक्स रह गया। इस साइड इंटीग्रेशन करोगे रो नेट एक्स, ये चीज आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा, रो नेट का एक्सप्रेशन लिखोगे आप। रो नेट क्या होता है, ई एक्स इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। अच्छा, ये ई और एप्सिलॉन का सिंबल थोड़ा ढंग से लिखना ताकि एक जैसा ना लगे। रो नेट जो है माइनस ई एन ए, अगर आप होल्स के केस में देखें, उसी तरह से ई एन ए, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए केस देखें तो यहाँ आ जाएगा ई एन डी, तो कोई भी एक चीज लिख लो, यहाँ से ये आ गया, ये डी एक्स, इस तरह से। वेयर स्पेस चार्ज डेंसिटी, ये जो रो है ये आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए देख रहे हो ना, इक्विलिब्रियम के लिए या तो आप इलेक्ट्रॉन का केस लो या होल्स का केस लो, इंटीग्रेट बहुत सारी ये और रो इज इक्वल टू माइनस ई एन ए, ये आ गया। एट इक्विलिब्रियम, maximum value at junction is E naught is equal to, इसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा हम, एप्सिलॉन बाहर रखो, और अच्छा इसकी लिमिट जब आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो माइनस डब्ल्यू पी से डब्ल्यू एन तक। मैक्सिमम वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की? हाँ, जंक्शन पर चेक कर रहे हो आप, जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन, जब आपने बनाया था इस तरह से, तो यहाँ पे लिखी थी ना, और ये लाइन जंक्शन को बता रही थी ग्राफ में, तो ये ई नॉट वैल्यू दिख रहे हो आप, ई नॉट। जैसे हम वही इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं जंक्शन पे। हाँ करना है कि ये जो ग्राफ था ना, इसमें इस तरह से बनाया था आपने, और ये ई नॉट वैल्यू देखनी है, यहाँ से ये पहले तो टोटल लिमिट तो आप माइनस डब्ल्यू पी से डब्ल्यू एन तक लिख सकते हो, बट अगर आप जंक्शन तक चेक करोगे और आप होल्स का ही ये लिख रहे हो, इस केस के लिए जैसे नो डाउट इस केस के लिए और इसके लिए बराबर ही होगा,
तो हमने क्या करना है, ये चीज कंसीडर कर ली, तो हमने -WP से ये 0 तक लिमिट ले लेंगे हम, और यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू कितनी है E0 वो लिख लेंगे। थोड़ा सा साफ साफ बता देती हूँ अगर नहीं समझ लगा दोबारा से। ये है इस तरह से, यहाँ पे वैल्यू है E0 मैक्सिमम वैल्यू, ये आप जंक्शन ड्रॉ कर रहे हो, जंक्शन के अक्रॉस इस तरफ का P टाइप का रीजन था, इधर N टाइप है, यहाँ -WP है, ये WN है। तो जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे थे तो -WP से WN लिख रहे थे, और जब आप E0 वैल्यू तक चेक करोगे उस टाइम आप लिमिट -WP से 0 तक ले लोगे, -WP से 0 तक, ठीक, और आप E0 वैल्यू निकालोगे। अब इस रीजन के लिए और इस रीजन के लिए सेम ही एक्सप्रेशन आएगा। हम P रीजन के लिए चेक कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे भी डेंसिटी जो है वो एक्सेप्टर एटम की ली और ये चार्ज ले लिया इधर, ठीक। -WP ये हो गया, और क्या मॉडिफाई कर सकते हो, बस ये दे दो यहाँ पे ENA। अब ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो इंटीग्रेशन किसकी करोगे, इसको भी बाहर निकालो तो 1 रह जाएगा ना, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जब सब कुछ ही कांस्टेंट हो बाहर निकल जाए तो अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी 0 तो नहीं है ना, एटलीस्ट 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, आती है इंटीग्रेशन x होगी ना, और फिर उस x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट करो। जब अपर लिमिट पुट करोगे तो x की जगह 0 ही आ गया, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट x की जगह -WP पुट करोगे तो माइनस बाहर भी था अंदर भी था, तो +WP आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -ENAWP। ये समझ आया, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं आपको इंटीग्रेशन के स्टेप नहीं मिलेंगे, ये मैथ्स नहीं है, आपको आना चाहिए बस, इसके बाद ये आ रहा है, किसी को नहीं समझ लगा तो पूछ सकता है। ये हो गया, उसके बाद उसी तरह से जिस तरह से हमने लेफ्ट रीजन के लिए देखा उसी तरह से राइट रीजन के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पे NAWP इज इक्वल टू NDWN, ये चीज है। सॉरी, माइनस कैसे गायब कर दिया हमने, माइनस भी तो साथ में चल रहा है, यहाँ लिखो, क्योंकि NAWP इज इक्वल टू NDWN, इस चीज की एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है, ये आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। ये चीज है, इस चीज की एक्सप्लेनेशन जो WAWP, क्योंकि देखो विड्थ तो चलो मान ली सेम है, NA इज इक्वल टू ND तो नहीं होगा ना, तो अगर इन केस NA ये जो है अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी, क्या लिख लेना, अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, चार्ज न्यूट्रलिटी, उस केस में क्या होता है कि अगर इन केस NA ज्यादा भी हो जाए ना ND से, तो ये विड्थ कम हो जाएगी, मतलब अगर एक फैक्टर ज्यादा हो गया तो दूसरी देन एक दूसरे को इस तरह से कंपनसेट करेंगे कि ओवरऑल ये फैक्टर इसके इक्वल आए। क्लियरली जो WP है, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, तो WP कम हो जाएगा, WN ज्यादा हो जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल रहेगा। तो according to charge neutrality condition, total charge on the left side
आप अगर लिखो, ये इसकी डेफिनेशन लिख लो, इसमें मत लिखना, यहाँ तक टॉपिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट है। अगर इस चीज में किसी को डाउट है तो ये चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू, इसका रीजन अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, total charge on the left side must be equal to the right side for overall charge neutrality. लिखना है, आगे लिखो। So therefore NaWp is equal to NdWn। उसके बाद वो लाइन लिख सकते हो कि इन केस Na बड़ा हो जाए Nd से, if Na would be greater then Wp will be less than Wn to maintain the overall neutrality.